हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति और आज हम यूपी एनएमएमएस जो छात्रवृत्ति योजना है उससे संबंधित जो साइंस में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो कोशिका का जो बिजली घर है वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा है कोशिका का ऊर्जा घर है, जो बिजली घर होगा वो ही तो ऊर्जा घर होगा, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही आंसर होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है सजीवों में गुणसूत्र सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई। तो सजीवों में जो आनुवांशिकता की इकाई जो होती है, यानी कि यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, तो वो होती है आपकी डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इस डीएनए जो है वो क्या है? वो सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है। चौथा क्वेश्चन है आपका आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि यदि आनुवंशिक पदार्थ में अचानक क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? यानी कि ये जो ऑप्शन है इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला है अमीबा, तो अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यूग्लिना, इसमें भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा फिर? स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा है एक निम्न श्रेणी का पौधा है, ठीक है, इसमें आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। छठवां क्वेश्चन है जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही अपन क्या कहते हैं? कोशिका। अगर डेफिनेशन पूछे कोशिका की, अगर डेफिनेशन आए तो इसमें क्या कहोगे कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा? ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो जाएगा? सेल। सातवां क्वेश्चन है किसी प्राणी द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किसी प्राणी के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है आपकी पैनक्रियाज, ये आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है, यानी कि कैसा स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर जो कोशिका नहीं है? तो जीवाणु, जीवाणु कोशिका है। अमीबा, अमीबा भी कोशिका है। पैरामीशियम भी कोशिका है। लेकिन त्रिवाणु जो है, त्रिवाणु, त्रिवाणु का मतलब होता है विषाणु, और विषाणु का मतलब होता है वायरस। तो वायरस इज अ नॉट सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि वायरस जो है वो एक कोश की संरचना नहीं है, यह एक अकोशिकीय संरचना है, ठीक है। या फिर इसको कहेंगे न्यूक्लियो पोलियो स्ट्रक्चर। सजीवों वो जीवाणु जो होता है आपका, मतलब वायरस जो होता है आपका, वो सजीवों के बाहर मृत पाया जाता है और सजीवों के अंदर वृद्धि करता है, यानी कि जीवित प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की? तो रॉबर्ट हो जाएगा इसमें, रॉबर्ट ने कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कोश के जीव है? देखो, इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है पहला केंचुआ, तो केंचुआ एक कोश की जीव नहीं है, बहुकोश की जीव है। मेढक भी एक कोश की नहीं है, बहुकोश की है। जोंक भी बहुकोश की, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अमीबा, वो एक कोश की जीव है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखो, पादप कोशिका में पाया जाता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों में इसका कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस में मदद। तो जो पौधे होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है? तो ऊतक का उदाहरण कौन हो जाएगा? रक्त। अगर पूछ ले किस ऊतक का उदाहरण है, तो ये तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पादप कोश का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोश का हार्मोन है? तो इसमें हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप कोश का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेशों को स्थानांतरित करने वाली जो कोशिका है वो कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी आपकी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक, दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो अवशोषण है वो जड़ के द्वारा होता है और जड़ से पत्तियों तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कौन सी है? अगर पूछ ले जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत, तो इसमें आ जाएगा कोशिका झिल्ली। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता हमसे कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो इसमें अपन करते कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 में प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं।
इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात। तो द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त जो अनुपात होता है, रेशियो होता है 9:3:3:1, यानी कि डबल हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछा है इसने। चलो नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी, इनमें आपके में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं डब्ल्यूबीसी, उनमें नहीं पाया जाता है। पादप वाणु कोशिकाएं इनकी प्लेटलेट से होती हैं, इनमें भी नहीं पाया जाता, और वृत्त में से कोई हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसमें, कुछ कवक जैसे कि माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, इस प्रकार के संबंध को अपन कहते हैं सहजीवी संबंध, यानी कि दोनों ही प्राणी जब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध। और इस संबंध का अगर आपसे साइन पूछे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा होता है। परजीविता में क्या होता है कि एक जीवी दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है, जिसे कहते हैं परजीवी, जिसमें एक जीव को तो होता है फायदा और दूसरे जीव को ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस और जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 22वां, किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोमीटर में कोशिका का आकार मापा जाता है। अमिलित जोड़ी को पहचानना नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य जो होता है जीवन का आधार है, बिल्कुल सही बात है। ओके, गुणसूत्र जीन का वाहक, बिल्कुल सही है, यानी कि जीन का वाहक कौन करता है, तो गुणसूत्र के ऊपर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति ग्रह है, ना कि आत्मघाती छेली। तो ये आपका रॉन्ग है, और रॉन्ग जो होगा, रॉन्ग ही पूछा है हमसे, वही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब कह रहा है कि आत्मघाती थैली, तो आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, तो आपका लाइसोसोम होता है, उसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। नेक्स्ट है केंद्रक, तो केंद्रक क्या करता है, कोशिकाओं का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, जालिकावत स्राव विन्यास पाया जाता है। तो मटर जो होती है उसमें जालिकावत स्राव विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, जीव जगत कह रहा है, जीव जगत में संगठन का निम्नतर स्तर। तो जीव जगत में संगठन का जो निम्नतर स्तर होता है कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनाती है अपनी बॉडी, यानी कि शरीर। 26वां से क्वेश्चन है आपका, वो है ये कोशिका का मृत भाग है, यानी कोशिका का मृत भाग कौन सा है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका का मृत भाग होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या कह रहा है, ये किसी समरूप कोशिका, समरूप यानी कि एक समान कोशिका या उसी के समान, किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो क्लोनिंग कहलाती है। यानी कि एक कोशिका लेना, एक या फिर एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का कोई एक पार्ट टूट करके उस बॉडी के समान या उस जीव के समान ही दूसरा नया जीव निर्माण कर ले, तो इसको कहते हैं क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। तो हमारे शरीर की जो त्वचा है वो एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। एक कोशिका विभाजन के दौरान, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक पहले और फिर कोशिका, नहीं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर भी आएगा, कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक विभाजन, नहीं, गलत। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए करना, फिर देखेंगे कुछ होगा तो। पहले होता है केंद्रक विभाजन, तो फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इस प्रकार होते हैं। मुर्गी का अंडा, तो मुर्गी का अंडा क्या है, मुर्गी का अंडा एक कोशिका है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है मैं कौन हूँ, मेरे को पहचानिए, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ। तो कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है, केंद्र करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 31, वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31वें का ऑप्शन नंबर सी। प्रथम आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, तो प्रथम आनुवंशिक पदार्थ RNA हो सकता है, ठीक है, DNA नहीं होगा, इसमें DNA दे रखा था, अगर हो सकता है तो RNA हो सकता है, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है तो RNA ही होगा।
अगर फ़िलहाल में पूछे कि अभी वर्तमान में जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन-सा है, तो डीएनए होगा। अगर पूछे कि प्रथम यानी कि पृथ्वी के निर्माण के समय कौन-सा आनुवंशिक पदार्थ था अस्तित्व में, तो आरएनए था, डीएनए नहीं था। आरएनए की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो राइबोज़ न्यूक्लिक एसिड कर देना, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द आपके लैमार्क भाई साहब ने दिया। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला ऊतक, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक, तो वही हो जाएगा आपका केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है तो थायरॉयड ग्रंथि। मछली शोषण करती है, देखो मछली जो होती है वो फेफड़ों के द्वारा भी शोषण करती है, त्वचा के द्वारा भी करती है, गिल्स के द्वारा भी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीव पत्र विहीन पौधों में जड़ तंत्र होता है। जीव पत्र विहीन का मतलब होता है इसमें आवृत जीव पत्र विहीन यानी कि एक बीज पत्री की बात कर रहा हूँ। एक बीज पत्री पौधा जो होगा उसमें बीज पत्र नहीं होगा, और ऐसे पौधे एक की जो जड़ें होंगी वो होंगी आपकी रेशेदार। 39वां हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त। अच्छा, हृदय में ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है इसमें भाई साहब अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है। ऑक्सीजन रहित, सहित नहीं कर रहा, रहित, हाँ, यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड, CO2 युक्त रक्त, और इसका मतलब होता है आपका अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाईं आलंद में बहता है, ठीक है। ठीक है, दाएं आलंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य का नर युग्मक है, तो मनुष्य का जो नर युग्मक है वो है आपका शुक्राणु, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।